नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बिहार के ऊपर बारिश या मानसून की जो बेरुखी इस साल रही है उसकी कह सकता हूं कि मैं जब भी बिहार के मौसम का जिक्र करता हूं तो मुझे खुद निराशा होती, क्योंकि किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 27% की कमी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका अनुभव होगा ज़्यादातर ज़िलों में, ख़ासतौर पर खेती वाले रीजन्स में जहाँ पर खेती आप बड़े पैमाने पर करते हैं, वहाँ पर इस बारिश को लेकर आपका अनुमान होगा कि आधी से भी कम बरसात इस बार हुई है। और आधी से कम बरसात मतलब सिग्निफिकेंट कंसर्न है, यानी महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। और ये तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनको चिंता करनी चाहिए इस बारे में कि किस तरह से किसानों को नुकसान अगर हुआ है या किसानों को सिंचाई में ज़्यादा लागत आई है और उसके लिए ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, तो उसके लिए कैसे हम कंपनसेट कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान देना चाहिए उन एजेंसियों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपलब्ध कराती हैं। और अगर किसी ने बीमा लिया है तो उसको दावे को निपटान करना चाहिए। और किसानों को भी थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इन एजेंसियों से खुद जाकर आपको मांगना पड़ेगा अगर आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो, बरसात न होने के कारण या किसी भी मौसमी स्थिति में जो भी चीज़ें उसमें कवर होती हैं, अगर वो उस दायरे में आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो आपको मुआवजा या उसका क्लेम दावा ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके कुछ नियम हैं, उनको नियमों को पालन करना पड़ता है। इस बीच आपको बता दूं कि थोड़ा सा इस हफ्ते के लिए बिहार के ज़्यादातर जगहों पर मॉनसून के संदर्भ में अच्छी खबर है। वर्तमान सिस्टम डिप्रेशन के रूप में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है, वो सिस्टम अगले 4-5 दिनों तक सक्रिय रहेगा। डिप्रेशन से कमज़ोर हो जाएगा और वो बन जाएगा निम्न दबाव का क्षेत्र, लेकिन इसका प्रभाव लगातार जारी रहेगा। और ये सिस्टम क्या करेगा कि जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम है, अगर मान लीजिए ये आगे पीछे होता रहेगा और यहाँ से नमी वाली हवाएं जो इस तरह से आ रही हैं या अरब सागर से हवाएं इस तरह से आ रही हैं, वो हवाएं यहाँ पर बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत को पार करने के बाद यहाँ पर जब टर्न लेंगी तो बिहार के ऊपर से गुजरेंगी। और बिहार के ऊपर से आने वाली इन नमी वाली हवाओं के कारण बिहार के ऊपर बादल बनने शुरू हो चुके हैं, बादल बनकर पीछे से आने शुरू हो चुके हैं और बिहार के ऊपर बारिश की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अनुमान ये है कि अब से लेकर अगले 2-3 दिनों के दौरान, यानी आज 10 सितंबर है, 10 सितंबर को भी चांसेस बारिश के हैं, लेकिन 10 सितंबर को ज़्यादा चांसेस कटिहार, पूर्णिया से लेकर नीचे किशनगंज और भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, बेगूसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली और जहानाबाद, साथ ही साथ औरंगाबाद, गया, सासाराम, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, इन भागों में चांसेस रहेंगे। उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंपारण के पश्चिमी रीजन में हो सकती है बारिश। पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, ये वाला जो रीजन है, सुपौल, दरभंगा का, इन भागों में चांसेस कम है आज। और कल और परसों यानी 11 और 12 सितंबर को पूरे राज्य के ऊपर, चाहे वो दक्षिण का रीजन हो या मध्य या उत्तर का, ज़्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। 11, 12 और 13 में 2-3 दिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है और इंटेंसिटी भी हल्की से मध्यम रहेगी। और उसके बाद परसों के 3 दिन के बाद, 13 के बाद 14, 15, 16 में इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में बादल बनते रहेंगे, लुका छिपी बादलों की जारी रहेगी और ऑन एंड ऑफ बरसात, जिस तरह से सावन भादों के महीने में, भादों और कुआर के महीने में देखने को मिलती है, उस तरह की बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं कि जले पर नमक नहीं, थोड़ा सा मरहम ये मानसून इस सप्ताह लगा सकता है। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार। मौसम की जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही आप इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज पर मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी डालिए और पेज आएगा। और पेज ओरिजिन असली वो है जिसमें लगभग 11,000 फॉलोअर हैं आज की डेट में, 10 सितंबर के डेट में, और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप अगर जुड़ेंगे तो और भी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद।